एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऑथेंटिकेशन फ्लो एंड कंडीशनल नेविगेशन को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ऑथेंटिकेशन फ्लो। तो ऑथेंटिकेशन फ्लो मैनेज करते हैं यूजर एक्सेस को ई बिफ्ट ऑन देयर ऑथेंटिकेशन स्टेटस, जब वो लॉगिन होगा और जब वो लॉगिन नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिडायरेक्टिंग अनऑथेंटिकेट यूजर टू लॉगिन एंड फाइन अप स्क्रीन और अलो ऑथेंटिकेटेड यूजर टू एक्सेस प्रोटेक्टेड स्क्रीन, जितना हम हैंडल करते हैं लॉग आउट और सेशन एक्सपायरेशन को ग्रेसफुली। तो वाई कंडीशनल नेविगेशन, तो जो हम प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव राउट्स को एक हम सिमलेस यूजर स्क्रीन बनाने के लिए हमको कंडीशनली रेंडर डिफरेंट नेविगेटर्स और स्क्रीन बनानी पड़ती है बेस्ड ऑन यूजर ऑथेंटिकेशन। तो अगर यूजर लॉगिन होगा तो नेविगेट होगा होम स्क्रीन पे, अगर नहीं तो नेविगेट होगा लॉगिन स्क्रीन पे। तो जो कॉमन ऑथेंटिकेशन फ्लो स्ट्रक्चर है उस तरीके से होता है। जब हमारा रूट नेविगेटर होता है उसके अंदर ऑथ स्टैक होता है जो कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए होता है। लॉगिन और रजिस्टर आउट रहते हैं इसमें। सेकंड होता है हमारा एपी स्टैक जो कि ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए होता है, जिसमें होम और प्रोफाइल वाले राउट शो करते हैं। जो रिएक्ट नेविगेशन का अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें रिएक्ट नेविगेशन कंटेक्स्ट एपी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक रिटर्न फॉर जस्टिन का यूज़ करते हैं ट्रैक करने के लिए ऑथेंटिकेशन स्टेट। तो वे क्रिएट बनाते हैं ऑथ कंटेंट बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारे यूजर की वैल्यूज़ कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, और उसको हम ऑथ प्रोवाइडर के द्वारा पूरे रिएक्ट ऐप में प्रोवाइड करेंगे जितने भी चिल्ड्रंस उसमें यूजर लॉगिन और लॉग आउट को। और जो रूट नेविगेटर होता है कंडीशनल नेविगेटर, उसके अंदर हम यूज का यूज़ करेंगे यूजिंग ऑथ कंटेक्स्ट। ओके, और इसमें हम यूजर में कंडीशन लगाएंगे, अगर यूजर है तो हम एपी स्टैक शो करेंगे, नहीं है तो हम ऑथ स्टैक शो करेंगे। और फिर हम डिफाइन करेंगे हमारे स्टैक नेविगेटर्स जो कि लॉगिन और रजिस्टर्स जो कि ऑथ स्टैक के लिए। फिर हम करेंगे एपी स्टैक के लिए हमारे होम और प्रोफाइल। ओके, और फिर हम लॉगिन लॉजिक को एग्जांपल अगर लिखें तो लॉगिन स्क्रीन होगी उसमें यूजर लॉगिन करेगा, तो जो फेक यू अगर उसने उसका नेम और ईमेल आईडी दिया तो वो लॉगिन हो जाएगा और वो यूजर फेच हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ऐप स्टैक के अंदर फिच हो जाएगा। अगर लॉग आउट लॉजिक की बात करें तो जो लॉग आउट यूजर के द्वारा हम ऑथ कंटेक्ट के द्वारा करेंगे, जैसे लॉग आउट प्रेस करेगा वो ऑटोमेटिकली वो लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा यूजर। अब इसमें एक और है ऑप्शनल परफेक्टिंग ऑथ स्टेट, कि हम जो स्टोर है उसको ऑथ स्टेट को हम अफिंग स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में स्टोर करें सिक्योर स्टोरेज में। परफेक्ट करने के लिए लॉगिन अक्रो फैशन, इसके लिए हम करते हैं लोड यूजर और उसको अफिंग स्टोरेज पे गेट करते हैं, और जब लॉगिन होता है तब हम उसको अफिंग स्टोरेज में सेव करते हैं। तो इसके अगर रियल वर्ल्ड यूज केस की बात करूँ तो जो ई कॉमर्स शॉप होती है उसमें कार्ट चेकआउट एंड ऑर्डर रिक्वायर होता है लॉगिन के लिए। मतलब लॉगिन के वक्त आपको ये सब रिक्वायर होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें एक्सेस करनी है तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। सोशल मीडिया की बात करें जो टाइमलाइन प्रोफाइल और एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू लॉगिन इन यूजर्स, और जो बैंकिंग ऐप होती है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑथ होता है बिफोर डैशबोर्ड एक्सेस। तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं तो ऑथ स्टैक होता है लॉगिन रजिस्टर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, ऐप स्टैक होता है मेन ऐप कंटेंट फॉर लॉगिन यूजर्स, वो कंडीशनल नेविगेशन होता है स्विच करने के लिए नेविगेटर बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन स्टेट, और जो ग्लोबल ऑथ स्टैक होता है वो मैनेज किया जाता है कंटेक्ट फॉर रीडर्स और जेस्टन के द्वारा। और जो परसिस्टेंट लॉगिन है वो हम यूज़ करते हैं अफिंग स्टोरेज का और सिक्योर स्टोरेज का। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा ऑथेंटिकेशन फ्लो, और इसमें हम कंडीशनल ऑथेंटिकेशन क्यों करते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।